नमस्कार दोस्तों, मैं गुलाब ठाकुर अनअकैडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। और आज हम इस वीडियो श्रृंखला के तहत पेपर फोर्थ दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान और लोक प्रशासन की फर्स्ट यूनिट देख रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम आज देखेंगे कौटिल्य का दर्शन, है ना। कौटिल्य के दर्शन से पहले हम चारवाक दर्शन, शंकराचार्य दर्शन और सावित्रीबाई फूले का दर्शन, ये सारी चीज़ें हम इसके अंतर्गत देख चुके हैं। आज हम देखने वाले हैं कौटिल्य का दर्शन। कौटिल्य के दर्शन की अगर मैं बात करूं तो कौटिल्य भारतीय चिंतक परंपरा में सबसे प्रमुख नाम है। और कौटिल्य के द्वारा जो अपना दर्शन दिया गया वो ये चंद्रगुप्त मौर्य के क्या थे, प्रधानमंत्री थे। और उस समय इनका जो दर्शन था उसको आज हम देखेंगे, है ना। तो पहले अनअकैडमी की एमपीपीएससी चैंपियनशिप टेस्ट सीरीज जो चल रही है, तो उसका अगला जो टेस्ट है, दूसरा टेस्ट 31 मई को रखा गया है। तो अगर आप देना चाहें तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप उसको दे सकते हैं, है ना। इसमें दोनों पेपर रहेंगे, बायलैंग्वेज रहेंगे, और आपके जितने भी अंक आएंगे वो आपको सूचित कर दिया जाएगा बाय मेल के तहत कि आपको कितने अंक प्राप्त हो रहे हैं। तो आप ये टेस्ट जरूर दें। और इस टेस्ट का एनालिसिस लेकर मैं आऊँगा 1 तारीख या 2 तारीख को, इसका एनालिसिस प्रस्तुत करूँगा। तो तैयार रहें और अपनी अच्छी मार्किंग के लिए और पीएससी में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए ये टेस्ट जरूर दें। चलिए साहब, तो आज हम बात कर रहे थे कौटिल्य के दर्शन की। तो कौटिल्य के दर्शन की अगर मैं बात करूं तो कौटिल्य के दर्शन को 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला कौटिल्य के सामाजिक विचार और दूसरा कौटिल्य के राजनीतिक विचार, है ना। सामाजिक विचार के अंतर्गत हम कौटिल्य के धर्म संबंधी विचार पढ़ेंगे, महिलाओं के संबंधी विचार पढ़ेंगे और सामाजिक न्याय से संबंधी विचारों को पढ़ेंगे। कौटिल्य के अगर राजनीतिक विचारों की बात करें तो इसमें राज्य की उत्पत्ति का जो सिद्धांत दिया है कौटिल्य ने, सामाजिक समझौते का सिद्धांत, है ना, कि जो राज्य की उत्पत्ति हुई वो कैसे हुई। इसके अंतर्गत वो सप्तांग सिद्धांत देते हैं। सप्तांग सिद्धांत के अंतर्गत वो बताते हैं कि जो राज्य होता है उसके 7 अंग होते हैं और कैसे किस अंग का क्या कार्य होता है, इसके अंतर्गत ये उसकी व्याख्या करते हैं। कौटिल्य की विदेश नीति का सिद्धांत भी बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जिसे मंडल सिद्धांत कहा जाता है। साथ ही इनका भ्रष्टाचार संबंधी विचार भी हम इसके अंतर्गत देखेंगे। ये कौटिल्य के राजनीतिक विचार। आज हम इस वीडियो में कौटिल्य के सामाजिक विचारों को देखेंगे, जिसमें उनके धर्म संबंधी, महिला संबंधी और सामाजिक न्याय से संबंधी विचारों को देखा जाएगा। तो सबसे पहले कौटिल्य के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। कौटिल्य कौन थे? तो कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे और प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतकों में कौटिल्य को शासन कला, कूटनीति कला का महान दार्शनिक माना जाता है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की है। अर्थशास्त्र के अंतर्गत राजनीति से संबंधित, आर्थिक नीति से संबंधित, समाज से संबंधित और कृषि से संबंधित बातें दी गई हैं। किंतु अगर इसके प्रधान विषय की मैं बात करूं कि इसका प्रधान विषय क्या था, तो इसका प्रधान विषय के रूप में राजनीति को लिया गया है। राजनीति के संबंध में कौटिल्य ने ज़्यादा चर्चा की है। कौटिल्य के राजनीतिक चिंतन में नैतिकता और प्रशासन की अवधारणा पर इन्होंने अधिक जोर दिया है। कौटिल्य का मानना था कि नैतिकता का प्रयोग सभी क्षेत्रों में होना चाहिए, व्यक्तिगत और सामाजिक और राजनीतिक सभी क्षेत्रों में नैतिकता का प्रयोग होना चाहिए। इसी के कारण अगर मैं बात करूं तो वर्तमान समय में भी कौटिल्य के जो विचार हैं बहुत अधिक प्रासंगिक हैं। कौटिल्य का जो दर्शन है उस संपूर्ण दर्शन सार्वजनिक हित की अवधारणा पर आधारित है। इनके दर्शन को, जैसा कि मैंने बताया था, कि 2 भागों में बांट सकते हैं, सामाजिक विचार और दूसरा राजनीतिक विचार। तो सामाजिक विचार के अंतर्गत कौटिल्य अपना धर्म संबंधी विचार देते हैं। तो यहाँ उन्होंने धर्म से आशय स्वधर्म से लिया है ना। जो हिंदू सनातन परंपरा में धर्म क्या माना गया है?
कर्तव्यों की व्यवस्था है, और इसे ही कौटिल्य ने धर्म के रूप में स्वीकार किया है। कौटिल्य धर्म से आशय स्वधर्म कहते हैं कि भाई जो धर्म है वो क्या है, स्वधर्म। प्रत्येक व्यक्ति का समय और परिस्थिति के अकॉर्डिंग कुछ कर्तव्य होते हैं, उन कर्तव्यों की पूर्ति करना ही क्या है, धर्म है। और यहाँ इन्होंने धर्म को 3 भागों में बांटा। पहला है राजधर्म, अर्थात राजा व प्रजा दोनों को अपने राज्य से संबंधित कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए। ये कैसा धर्म है, राजधर्म। दूसरा, कौटिल्य इसके अंतर्गत राजधर्म के साथ साथ अलग धर्म की बात करते हैं, जैसे वर्ण धर्म, कि प्रत्येक व्यक्ति जिस वर्ण का सदस्य है उसे उस वर्ण के कर्तव्यों की पूर्ति करना चाहिए, है ना। और जिस आप वर्ण से रिलेटेड हैं उस वर्ण से संबंधित कर्तव्यों की पूर्ति प्रत्येक व्यक्ति को करनी चाहिए, है ना। तो ये इनके वर्ण धर्म के अंतर्गत आता है। आपात धर्म, जिसे वो बात करते हैं आपात धर्म, कि भाई आपातकालीन परिस्थितियों में व्यक्ति के जो धर्म है उसे इन्होंने आपात धर्म की संज्ञा दी है ना, कि आपातकालीन परिस्थितियों में व्यक्ति, अगर आपातकालीन स्थिति है, आपकी भूख से मृत्यु हो रही है, तो इस स्थिति में अगर आप अपने मित्र को भी मारकर खा जाते हैं तो वो क्या धर्म है, आपात धर्म है। यानी अपने प्राणों की रक्षा करना। जब कोई अन्य उपाय ना बचा हो तो अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, उसे धर्म के अंतर्गत स्वीकार किया गया है। अगर मैं कौटिल्य के सामाजिक विचारों में महिला संबंधी विचारों की बात करूं तो कौटिल्य कुछ ही मामलों में स्त्री पुरुष समानता के पक्षधर थे, क्योंकि इनके दर्शन पर मनु के दर्शन का प्रभाव था ना। मनु संहिता अगर आपने सुना हो तो मनु संहिता, तो मनु महिलाओं को अधिकार देने की बात नहीं करते हैं। वो कहते हैं भाई महिलाएं स्वभावतः इमोशनल होती हैं, कमज़ोर होती हैं शारीरिक रूप से, तो उन्हें उनकी रक्षा करना चाहिए, उन्हें समाज में बराबरी का दर्जा नहीं देना चाहिए। ये कौन कहते हैं, मनु कहते हैं। तो कौटिल्य ने कुछ मामलों में तो स्त्री पुरुष समानता की बात की है, जैसे कि उनका मानना था कि वैवाहिक कार्यों में और विवाह विच्छेद के समय, है ना, जब विवाह यानी तलाक हो रहा हो उस समय, और जब महिला के साथ विवाह किया जा रहा हो उस समय महिलाओं को समान अधिकार दिए जाने चाहिए। मतलब महिलाओं को अपनी पसंद का वर चुनने का अधिकार हो, महिलाओं को अपनी पसंद से विवाह विच्छेद करने का अधिकार हो। पर ये राजनीतिक और आर्थिक मामलों में स्त्री पुरुष समानता के पक्षधर नहीं थे, है ना, जो विशेष क्षेत्र हैं राजनीतिक और आर्थिक। उनका मानना था कि भाई राजनीतिक क्षेत्र में अधिक बुद्धि की आवश्यकता होती है, शक्ति की आवश्यकता होती है, और इन मामलों में महिलाएं जो है पुरुषों से क्या होती हैं, कमज़ोर होती हैं पुरुषों की अपेक्षा। अतः महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। इन्होंने स्त्रीवध और ब्राह्मणवध को गंभीर अपराध माना है, कि अगर कोई व्यक्ति महिला की हत्या करता है या ब्राह्मण की हत्या करता है तो ये क्या है, गंभीर अपराध है। कौटिल्य के महिला संबंधी विचारों की महिलावादियों के द्वारा आलोचना भी की जाती है। तो महिलावादी कहते हैं कि महिलाओं को प्रत्येक क्षेत्र में समान अधिकार प्राप्त होने चाहिए, चाहे वो कोई सा भी क्षेत्र हो, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में समान अधिकार प्राप्त होने चाहिए। कौटिल्य ने चूंकि केवल विवाहिक मामलों में उनको समानता की बात की है, अन्य मामलों में समानता की बात नहीं की है, अतः कौटिल्य के महिला संबंधी विचारों की आलोचना की जाती है।
आगे अगर मैं बात करूं तो कौटिल्य ने सामाजिक न्याय एवं कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का विकास किया। कौटिल्य के अनुसार राज्य का यह दायित्व है कि वह अनाथों, निर्धनों और अपंगों, है ना, जो अनाथ है मतलब जिनका कोई नहीं है, निर्धन है जो गरीब हैं, अपंग मतलब जो विकलांग हैं, और स्त्री सम्मान की रक्षा करे, वो राज्य का दायित्व बोलते हैं। साथ ही कहते हैं तालाब, नहर आदि लोक कल्याणकारी कार्यों को करे, क्योंकि कौटिल्य ये मानते थे कि प्रजा अगर प्रसन्न है तो राजा प्रसन्न है। प्रजा के हित में ही राजा का हित है और राजा के हित में ही प्रजा का हित है। अतः प्रजा को राजा के आदेशों का पालन करना चाहिए और राजा को प्रजा के हित में ही सोचना चाहिए अधिक से अधिक। और अगर ये स्थिति रहेगी तो राज्य कैसा होगा? न्यायपूर्ण होगा, न्याय की स्थापना होगी, सामाजिक न्याय बनेगा। तो राज्य का ये दायित्व है कि वो ऐसे लोगों की सहायता करे जो कि कमज़ोर हैं, निर्धन हैं। ऐसे लोगों की सहायता करना राज्य का क्या है? दायित्व है। तो ये कौटिल्य के सामाजिक विचार। तो आप एक बार रिवीजन इनका करना चाहें तो मैं स्लाइड चला देता हूँ, है ना। जैसा कि हमने बताया कि भाई कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के क्या थे? महामंत्री थे, है ना। इनके संपूर्ण दर्शन को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो इनका कौन सा दर्शन? सामाजिक विचार, और एक इनका राजनीतिक विचार। ठीक है, सामाजिक विचार और राजनीतिक विचार। सामाजिक विचार में हमने इनके कौन कौन से विचार देखे? धर्म संबंधी विचार देखे, महिला संबंधी विचार देखे और सामाजिक न्याय के संबंध में विचार देखे। ठीक है, अगले वीडियो में हम इनके राजनीतिक विचारों की चर्चा करेंगे जो कि इनके सबसे महत्वपूर्ण विचार हैं, जिसमें राज्य की उत्पत्ति के संबंध में कौटिल्य ने जो विचार दिए हैं उनकी चर्चा करेंगे। कौटिल्य ने जो विदेश नीति दी है अर्थात मंडल सिद्धांत, हम उसकी चर्चा करेंगे। कौटिल्य का जो भ्रष्टाचार संबंधी विचार है, करप्शन, जो कि वर्तमान समय में प्रशासन की सबसे बड़ी समस्या है, इसके संबंध में चर्चा करेंगे, है ना। आज हमने कौटिल्य के सामाजिक विचार देखे। इससे संबंधित प्रश्न कैसे बन सकते हैं, आप चाहें तो नोट डाउन कर लें। पहला प्रश्न बन सकता है कौटिल्य के सामाजिक विचारों की विवेचना कीजिए। दूसरा, कौटिल्य के सामाजिक दर्शन को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। अच्छा, एक और न्यूज़ थी कि अब मैं अनअकैडमी प्लस पर आ रहा हूँ। शाम को 7:30 बजे से 9 बजे तक मेरा संविधान का लेक्चर रहेगा, जिसके लिए आपको अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा और अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। और सब्सक्रिप्शन लेते समय अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करते हैं GULAV गुलाब 10, है ना, गुलाब 10, अगर आप उसको इस्तेमाल करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। और उसके अंतर्गत आप इथिक्स पूरा पढ़ सकते हैं, पूरा लोक प्रशासन वाला कंसेप्ट पढ़ सकते हैं, पूरा संविधान वाला कंसेप्ट और पूरा मध्य प्रदेश। ये तीनों विषय मेरे द्वारा पढ़ाए जाएंगे जो कि मुख्य परीक्षा के सबसे महत्वपूर्ण विषय हैं। तो आप उसका सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। और शाम को 7:30 बजे से पॉलिटी की क्लास रहेगी और उसके 1-2 दिन बाद मॉर्निंग में इथिक्स की क्लास स्टार्ट हो जाएगी। तो आपका इथिक्स, पॉलिटी और MP ये तीनों विषय न्यूनतम चार्ज में पूरे हो जाएंगे। और मैं आशा ही नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको इन विषयों में मध्य प्रदेश लोक सेवा की, चाहे वो प्रारंभिक परीक्षा हो चाहे वो मुख्य परीक्षा हो, आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। साथ ही अनअकैडमी MPPSC चैम्पियनशिप जो टेस्ट सीरीज चल रही है, उसका मॉक टेस्ट 31 मई को है, तो आप उसको ज़रूर दें। ऑल MP स्तर पर उसकी रैंकिंग होगी और पूरा उसका जो पैटर्न रहेगा MPPSC एग्ज़ाम का, वो पैटर्न रहेगा, उसके हिसाब से आप उसको पूरा
दे सकते हैं। बायलैंग्वेज प्रश्न रहेंगे, पेपर फर्स्ट रहेगा, पेपर सेकेंड रहेगा, है ना, तो आप दोनों दे सकते हैं। तो ये आज हमने देखा कौटिल्य दर्शन। कौटिल्य के दर्शन को दो भागों में बांटना, सामाजिक विचार और राजनीतिक विचार। तो कल के वीडियो में हम देखेंगे कौटिल्य के राजनीतिक विचार। इससे संबंधित अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो आप उसको कमेंट्स बॉक्स में डाल सकते हैं, और कमेंट्स बॉक्स में आप डालेंगे तो मैं वहीं कमेंट करके उनका सॉल्यूशन देने का प्रयास करूँगा। और जब लाइव क्लासेस हमारी होंगी अनअकैडमी प्लस पर, तो उस समय हम लोग आमने सामने रहेंगे। तो उस समय आप जो भी डाउट्स रहेंगे पढ़ाते पढ़ाते ही, तो मैं उसी समय आपके वो डाउट्स भी क्लियर करता जाऊंगा। तो मेरे ख्याल से इस प्लेटफॉर्म से ज़्यादा बेहतर अनअकैडमी का प्लस प्लेटफॉर्म है। तो आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, ताकि इस लॉकडाउन पीरियड में आपकी पढ़ाई को जो नुकसान हो रहा है वो नुकसान ना हो, और आप एक बेहतर तरीके से अपनी तैयारी कंटिन्यू रख सकें। और जो शिक्षक हैं जो कि लॉकडाउन के कारण प्रत्यक्ष रूप से नहीं पढ़ा पा रहे हैं, उनका मार्गदर्शन आपको सतत और निरंतर रूप से मिलता रहे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।